जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इसका एग्जाम पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट से किस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज हमारे पास में निकल कर आता है। तो कौन से टॉपिक यहाँ पर काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसका आइडिया आपको आज की वीडियो से मिल जाएगा। तो अगर आप भी अप्लाई कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी वैल्यूबल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो देखिएगा भाई, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज का जो हमारे पास में यहाँ पर पैटर्न है, जो हमें चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है उसके विषय में हम थोड़ी सी बात करते हैं। एसएससी एमटीएस का सिलेबस हम देखने वाले हैं, हर एक पर्टिकुलर जो टॉपिक वाइज इसका जो वेटेज होता है उस वेटेज को हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके पेपर पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारे पास में सब्जेक्ट्स निकल कर आते हैं, तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आता है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का, जिसे हम जनरल मैथ्स के नाम से जानते हैं, या हमारे पास में मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पर निकल कर आता है। तो देखिएगा, प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो पर्टिकुलर मैथ्स से हमारे पास में होते हैं। इनमें देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है या क्या क्या चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी जाती है, इसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा भाई, है ना जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास में चीजें निकल कर आती है दोस्त, मैथ्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पोर्शन है, इंटरेस्ट हमारे पास में होता है एक टॉपिक मैथ्स के अंतर, जिसमें अंतर्गत हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो इससे अगर हम देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं भाई, है ना जी, बढ़िया वेटेज है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास में 1 से 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। डीआई को लेकर अगर बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन, अभी लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें एसएससी इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1 से 2 क्वेश्चन हम डीआई के मान सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन बेहद ही एक आसान सा टॉपिक होता है, जिससे 1 क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है। नंबर सिस्टम से देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है। परसेंटेज से हमारे पास में 1 क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क से हमारे पास में 1 क्वेश्चन का यहाँ पर लगभग वेटेज हमारे पास में रहता है भाई। डिस्काउंट देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का ही सब पोर्शन है, जिससे 1 क्वेश्चन का वेटेज होगा। मेंसुरेशन से हमारे पास 1 क्वेश्चन होगा। एलजेब्रा से हमारे पास 1 क्वेश्चन होगा दोस्त यहाँ पर। और बात करें मिक्सचर एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन, रेशियो के 1 से 2 क्वेश्चन, और मिसलेनियस जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन या अदर टाइप के जो टॉपिक्स हैं, उनसे मिलाकर हमारे पास 0 भी पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन ना भी पूछे, या ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 तक आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो लगभग सारे के सारे टॉपिक किसके हैं भाई, हमारे पास में अरिथमेटिक मैथ्स का वेटेज ज्यादा है। एडवांस का अगर देखें तो एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये हमारे पास में थोड़ा सा एडवांस वाला पोर्शन हो जाता है। तो मेनली यहाँ पर वेटेज किसका है, तो अरिथमेटिक मैथ्स का यहाँ पर ज्यादा वेटेज हमारे पास निकल कर आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारे पास में जो रीजनिंग है भाई, रीजनिंग एबिलिटी है, तो इससे हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो देखिएगा, नॉर्मली जो हमारे पास में सिटिंग अरेंजमेंट है भाई, बैठक व्यवस्था हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन लेकर जाती है। सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन का वेटेज हमारे पास में होता है। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन। मिक्स सीरीज अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, तो सीरीज के काफी क्वेश्चंस हो रहे हैं। बोर्ड मास जो हमारे पास में नियम होता है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन में भी हम इसको पढ़ते हैं, मैथ्स में भी कवर करते हैं, रीजनिंग में भी कवर करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है। मिरर इमेज जो हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है, 1 क्वेश्चन। हिडन फिगर या हिडन इमेज 1 क्वेश्चन का वेटेज है। ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2 क्वेश्चन। एनालॉजी का 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज हमारे पास में होता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन। डिक्शनरी एंड ऑर्डर जो हमारे पास में भाई वर्ड अरेंजमेंट को लेकर सवाल बनते हैं, 1 क्वेश्चन का वेटेज हमारे पास में होता है। अदर जो रिमेनिंग टॉपिक है भाई, 0 से 5 क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल 20 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बेसिक रीजनिंग का ही हमारे पास में ज्यादातर वेटेज है। अगर आप बेसिक रीजनिंग भी बढ़िया से कवर करते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर कर पाना बेहद आसान यहाँ पर हो जाता है। तो सिंपल यहाँ से पोर्शन हमारे पास में निकल कर आता है। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मेन पोर्शन और निकल कर आता है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। काफी स्कोरिंग भी ये पोर्शन होता है, क्योंकि नॉर्मल लेवल पे ही हमारे पास में यहाँ पर इंग्लिश भी पूछी जाती है। तो स्पेलिंग एरर के अगर आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास निकल कर आएंगे। इडियम एंड फ्रेजेस जिसे हम कहते हैं, उसके 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है। क्लोज टेस्ट देखिएगा, एक क्लोज टेस्ट यहाँ पर फिक्स आता है जो कि 5 नंबर का हमारे पास में होगा। तो ये भी काफी बढ़िया पोर्शन हमारे पास में स्कोरिंग हो जाता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन निकल कर आता है। एरर स्पॉटिंग 2 से 3 क्वेश्चन, जिसके लिए सारी ग्रामर आपको कंप्लीट करनी होगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से अगर देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन निकल कर आता है। फिल इन द ब्लैंक्स 1 से 2 क्वेश्चन। और मिसलेनियस से जो हमारे पास में अलग अलग पोर्शन है, स्पेलिंग चेक, इस तरीके के जो सवाल आते हैं वो हमारे पास में
0 से 9 के बीच में इनके क्वेश्चंस की रैंक रह सकती है, ना भी आए या आ भी सकते हैं। तो इस तरीके का पोर्शन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर इंग्लिश के निकल कर आते हैं। आगे बात करेंगे भाई जनरल अवेयरनेस की, जो कि नॉर्मल जीके या जीएस के नाम से आप जानते हैं। जीए को लेकर अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के हैं भाई। स्टैटिक जी के 4 से 5 क्वेश्चन, ये दोनों चीजें तो हमें पढ़नी ही होती है। करंट अफेयर्स आप डेली उसमें टच में है, न्यूज में तो बिल्कुल आपसे बनेगा। स्टैटिक जी के एक ऐसी चीज है जिसको एक बार ही आपको पढ़नी है, वो हर जगह आपकी रिवाइज होते चलेगी, क्योंकि वो चीजें बदलने वाली है नहीं भाई। हिस्ट्री 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज लेती है, ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन का। पॉलिटी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने के लिए मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन अगर हम माने, साथ ही साथ साइंस को लेकर अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज साइंस का होता है, और 3 से 6 क्वेश्चन हमारे पास मिसलेनियस सा पोर्शन हो जाता है। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे 25। तो ये हमारे पास में जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर पोर्शन हमारे पास में बना हुआ था। देखिएगा ओवरऑल सिलेबस हमारे पास में ये है भाई, यहाँ पर की क्या क्या चीजें हमारे पास में आने वाली है। देखिएगा अगर हम बात करें कि 2 सेशन में यहाँ पर परीक्षा हमारे पास में होनी है। पार्ट 1 जो हमारे पास में आने वाला है, जिसमें हमारे पास में भी देखिएगा है ना जी, CBT 1 ही हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी मैथ्स हमारे पास 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के लिए। ऐसे ही रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के लिए। आगे हम बात करें कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें 25 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए निकल कर हमारे सामने आते हैं। दोनों अगर देखें तो सेशन 1 के लिए 45 मिनट का टाइम है हमारे पास में, है ना जी भाई। अगर आप नॉर्मल हैं, स्क्राइब की आपको आवश्यकता नहीं है, तो 45 मिनट का टाइमिंग आपको दिया जाता है। ऐसा ही सेम टाइमिंग आपको सेशन 2 के लिए दिया जाता है, जो कि 45 नंबर का हमारे पास में होता है। अब देखिएगा माइनस मार्किंग भी यहाँ पर होगी भाई, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में अगर आप देखेंगे तो +3 और 0 की आपके पास माइनस मार्किंग है, मतलब पार्ट 1 जो सेशन 1 है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में अगर बात करेंगे तो 3 नंबर और -1, मतलब 1/3 की आपके पास में माइनस मार्किंग यहाँ पर रहती है। तो ये हमारे पास में MTS का क्या है दोस्त, यहाँ पर पेपर पैटर्न है। अब जब आप तैयारी करते हैं भाई किसी भी चीज की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है अपनी तैयारी को जांचना। क्या हम सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हमने सही तरीके से अपनी तैयारी करी है, हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में कहाँ पर लाई कर रहे हैं, क्या हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, या हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे लिए पर्याप्त है। तो इसको जांचने के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो CGR ने आपकी इस समस्या का समाधान निकाला है, और हम लेकर आए हैं आपके लिए SSC MTS की टेस्ट सीरीज, जो कि एक बेहद ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको दी जा रही है, काफ़ी अच्छी वैलिडिटी के साथ में यहाँ पर दी जा रही है। देखिएगा टेस्ट सीरीज में आपको 170 प्लस यहाँ पर टेस्ट मिलने वाले हैं। डिटेल आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पर मिलने वाला है टेस्ट का। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको आपके कॉम्पिटिटर के बीच में यहाँ पर रैंक पता चलेगी कि एक्स सर्विसमैन के बीच में आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, आपका पर्टिकुलर क्या कट ऑफ जा रहा है, क्या आप एक्स सर्विसमैन के कट ऑफ से बाहर जा पा रहे हैं, क्या आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपनी एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग भी देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चंस के बाद में डिटेल सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा जब आप टेस्ट को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जब आप देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा कंसेप्ट आपसे छूट रहा है, कौन सा कंसेप्ट आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उसको एक बार वापस से रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आने वाले टेस्ट में या परीक्षा में आपको उससे गलतियां ना हो। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जितने भी पेपर हैं आपको सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस एंड सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री क्विजेस मिल जाएंगे। वैलिडिटी आपको मिलेगी भाई 365 दिन के लिए। वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलती है पूरी पूरी 365 दिन के लिए। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर और भी किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है, और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो मिलेंगे हम अगले किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।